दोस्तों सामने खड़ी हुई है मारुति सुजुकी अर्टिगा VXI वेरिएंट है सीएनजी के अंदर। बट आज की वीडियो में खास क्या है भाई, खास ये है कि यूपी के अंदर खड़े हो तो यहाँ पर अब आपको जो टैक्सी परमिट है ना वो थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा। कितना ज्यादा देना पड़ेगा उसकी बात भी करेंगे और साथ ही ये भी देखेंगे कि भाई यूपी के अंदर अब अर्टिगा खरीदने पर आपको उसके अंदर जो आरटीओ है वो आपको क्या क्या लगा के देगा। कुछ चीजें यहाँ सेफ्टी वाइज बढ़ा दी गई है, जैसे कि कुछ पैनिक बटन आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, जीपीएस लगा के दिया जाएगा गाड़ी के अंदर और एक दो स्टिकर और चिपका दिए गए, वो भी आपको एक्स्ट्रा देखने के लिए मिलेंगे। सब कुछ मैं डिटेल में दिखाऊंगा। फरवरी 2026 से बदलाव हो चुके हैं, उन सब बदलावों की बात भी करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करेंगे दोस्तों इस गाड़ी की चाबी के साथ। शुरुआत करते हैं दोस्तों चाबी के साथ और चेकआउट करो। VXI वेरिएंट के अंदर इस तरह की चाबी ऑफर की जाती है। यहाँ पर आपको दो रिमोट की मिल जाती है जिसके अंदर दो बटन ऑफर किए जाते हैं गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के। पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो मिल जाता है। ये तो भाई इसकी चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं दोस्तों इसके प्राइसिंग वगैरह की। देखो प्राइसिंग की बात करूं तो VXI वेरिएंट वैसे तो कॉस्ट करता है 10,76,000 का, लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि यहाँ पर भाई टैक्स वगैरह चेंज हो चुके हैं। अब क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अगर देखो यूपी में बात की जाए तो फरवरी 2026 से नए टैक्स भाई टैक्सी परमिट पे लगने लगे हैं। क्या क्या टैक्स है उसकी बात कर लेते हैं। अगर गाड़ी आपकी 10 लाख रुपए से कम है तो उस पर भाई 10.5% का टैक्स लगेगा और परमिट के लिए 13,500 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। और वहीं पर बात करें गाड़ी अगर आपकी 10 लाख रुपए से ज्यादा की है तो 12.5% टैक्स देना पड़ेगा और 22,500 रुपए 5 साल के टैक्सी परमिट के लिए आपको देने पड़ेंगे। और साथ ही बात करें तो अब इस गाड़ी के अंदर 4 SOS या पैनिक स्विच लगा के दिए गए, जिसके कंट्रोल जो है नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में मिल जाते हैं नंबर, और बाकी आप जो भी इमरजेंसी नंबर वगैरह सेव करवाओगे उन पे हो जाएंगे। तो 4 बटन लगा के दिए जाएंगे गाड़ी के अंदर, साथ ही जीपीएस सिस्टम लगा के दिया जाएगा, उसका आपको अलग से पे करना है, और साथ में 2 स्टिकर और लग जाएंगे। कहां कहां पे लगा हुआ है पूरा सेटअप उसके बारे में सब कुछ बात करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो ये तो रहा भाई इसके प्राइसिंग का सेटअप और जो परमिट वगैरह का सेटअप था उससे रिलेटेड। अब इस परमिट सेटअप में मिलता क्या क्या है आपको उसकी बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं इसके इंजन वगैरह के बारे में बात कर लेता हूं। यहां मिलता है आपको 1.5 लीटर के 15C सीरीज 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको भाई 86 bhp की पावर 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क देता है। और माइलेज की बात करूं तो 26 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ही ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं हेडलाइट से इसके अंदर आपको क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। देखो अगर हेडलाइट की बात करें तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। तो सबसे पहले फ्रंट में दिखाता हूं और यहां पर अगर हेडलाइट की बात करें तो भाई यहां पर इस तरीके का सेटअप मिलता है। रिफ्लेक्टिंग बाउल भी मिलता है और प्रोजेक्टर सेटअप भी मिलता है। इंडिकेटर आपको यहां पर मिलता है, क्रोम का भर भर के इस्तेमाल कर रखा है यहां। और सामने जो ग्रिल है ना ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलती है और उसी पर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है। अब देखो मैंने बताया था VXI वेरिएंट है, बट यहाँ पर फॉग लाइट देख रहे होगे ये भाई कस्टमर ने लगवा लिया डिमांड पे। बाकी जो रेडिएटर ग्रिल है ये मैट ब्लैक फिनिश में मिलती है और फॉग लाइट आपको यहाँ पर लगी हुई दिखाई दे रही होगी, ये आती नहीं है लगवा ली है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ पर अगर टायर साइज की बात करूं पहली बात तो ब्रिजस्टोन का मिल रहा है, और अगर प्रोफाइल की बात करूं तो 185/65 R15 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। व्हील कवर चढ़े हुए हैं, फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं। थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं तो ORBM आप चेक कर लो, इस तरीके के मिलेंगे, बॉडी कलर में ऑफर किए जा रहे हैं। और जो मैं बता रहा था ना CNG में स्टिकर जो है वो आपको यहाँ पर लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, आप चेक कर रहे होगे CNG स्टिकर के जस्ट नीचे की तरफ। अब देखो साइड में आते हैं और यहाँ पर बात करें डोर हैंडल तो इस तरीके से आपको दिखाई देने वाले हैं। ऐसे बी पिलर की बात करें तो ये ब्लैक टिप्ड आउट मिलता है और ऊपर की तरफ जो है ना वायर्ड एंटीना आपको देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे की तरफ आते हैं तो पीछे आपको जो है ड्रम ब्रेक का सेटअप ही मिलता है, पीछे आपको डिस्क ब्रेक ऑफर नहीं किए जाते हैं। टेल लाइट की बात करें तो इस तरह की बड़ी बड़ी सी टेल लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होगे ये इस तरीके का सेटअप मिलता है। पीछे रियर वाइपर डिफॉगर तो नहीं मिलता है, बट आप ये रियर स्पॉइलर देख रहे होगे काफ़ी बाहर को निकला हुआ है। हाई माउंट स्टॉप लैंप इस पर मिल रही है और रियर ग्लास पे भी ये स्टिकर मेक इन इंडिया वाला या कहें तो निप्पॉन सिक्योरा वाला ये यहाँ पर लगा हुआ दिखाई देगा। अब ये निप्पॉन सिक्योरा क्या है, ये भाई वो कंपनी है जो इन स्विच को लगा के दे रही है, ठीक है। इसमें क्या होता है GPS भी, हाँ मैं एक चीज़ और बताना भूल गया, इस चीज़ के अंदर भाई GPS भी लगा दिया जाता है गाड़ी में, ताकि पता चलता रहे ये गाड़ी कहां पर और कैसे चल रही है। बाकी पीछे की तरफ बात करें तो यहां पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है, यहां पर आपको अर्टिगा के इनिशियल्स दिखाई देते हैं। बाकी जो पीछे वाला बम्पर है 1 2 3 4 पार्किंग सेंसर पीछे मिल जाते हैं, साथ ही 2 सेफ्टी रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं और नीचे जो ग्राउंड क्लियरेंस है ना वो 185 mm का मिलता है। बाकी यहाँ पर देखें तो कैमरा वगैरह इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। सुजुकी का लोगो तो यहाँ मिल ही जाता है। इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और इसका बूट चेक करा देता हूँ। देखो वैसे भी CNG वाली गाड़ी है तो बूट तो कम मिलता है, लेकिन फिर भी आप देख लो यार ये सेटअप मिलता है। 60 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस है यहाँ पर।
और यहाँ पर अगर देखें तो सीएनजी सिलेंडर को इस तरीके से प्लेस किया गया है। 60 लीटर कैपेसिटी का सीएनजी सिलेंडर आपको यहाँ पर ऑफर कर दिया जाता है। बाकी स्पेस चेक कर लो, ज़्यादा स्पेस करना है तो भाई ये जो पीछे थर्ड रो वाली सीट है ये भाई इस तरीके से स्प्लिट हो जाती है। आप देख रहे होगे ये वाली हो चुकी है पूरी, और मैंने आपको दिखाया अगर 4 या 5 लोग जा रहे हैं तो आप इन्हें फोल्ड कर देना और सामान आपका भर भर के आ जाएगा। बाकी पीछे अब थर्ड रो में भी आपको रियर में एसी वेंट मिलने लगे हैं। टेलगेट के नीचे देखें तो यहाँ पर आपको प्रॉपर फिनिश मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। हाँ, एक चीज और मैं दिखाना चाह रहा था, सीएनजी डालनी कहाँ से है। तो भाई सीएनजी डालने के लिए यहाँ पर ये कैप मिलता है, यहाँ से पेट्रोल और यहाँ से आपको सीएनजी डालनी होती है। तो भाई ये पूरा इसका बाहर का सेटअप रहने वाला है। अब अंदर चल के दिखाता हूँ अंदर आपको और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। ओके, शुरुआत करते हैं भाई डोर ट्रिम से। और सबसे पहले यहाँ पर अगर ड्राइवर साइड डोर पैनल की बात करें तो इस तरीके का आपको ऑफर किया जाता है। ये बेज कलर में आपको देखने के लिए मिलता है। डोर हैंडल आपको क्रोम पेंटेड मिल जाते हैं। और अगर यहाँ पर बात करें तो चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के लिए बटन मिल जाते हैं। और साथ ही बात करें तो ORVM का इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ फोल्ड भी कर सकते हो, बट आप अंदर से ही फोल्ड कर पाओगे। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मैप पॉकेट, बॉटल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करें तो भाई यहाँ आपको 4 स्पीकर्स ऑफर किए जाते हैं। दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बट यहाँ पर ये देखो सीटिंग जो फैब्रिक है ना वो इस तरीके का देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर ये कवर चढ़े हुए, इसलिए है तो दोस्तों बेज कलर भाई, बट यहाँ पर कलर चढ़े हुए हैं तो आपको जो है ना वो प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन फैब्रिक में मिलता है। ऐसे नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको मैट्स डली हुई दिखाई दे रही होंगी। यहाँ से आपको फ्यूल लेड ओपन करनी होती है। और नीचे की तरफ देखें तो भाई तीनों पैडल के साथ में एक डेडिकेटेड डेड पैडल भी ऑफर किया जाता है। यहाँ से आप बोनट ओपन कर सकते हो। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एक बटन पहले नहीं आता था जो अब आपको ऑफर किया जाएगा। यहाँ पर रियर एसी वेंट को ऑन और ऑफ करने का बटन है। ऐसे ही अगर इस बटन की बात करें तो ये फॉग लाइट का बटन है। फॉग लाइट यहाँ पर कस्टमर ने लगवा ली है इसलिए ये बटन लगा हुआ है, वरना यहाँ पर ये खाली स्पेस आता है। बाकी ये सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। बाकी थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो एसी वेंट आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। देखो अंदर की तरफ आ जाते हैं और फिर बात करते हैं। देखो यहाँ पर अगर सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाऊं तो ये चेक करो यार, इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पर टैकोमीटर, यहाँ पर सीएनजी गेज और यहाँ पर आपको पेट्रोल गेज। बीच में आपको एमआईडी मिल जाती है और एमआईडी को टॉगल करने के लिए सेम वही सेटअप है जो हर मारुति की गाड़ी के अंदर आता है। बस अगर ई विटारा को और बाकी कुछ हाइब्रिड कार को छोड़ दिया जाए तो। बाकी यहाँ पर देखोगे तो सभी मोड आपको टॉगल होते हुए दिखाई दे रहे होंगे। और इस तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ट्रिप ए और ट्रिप बी लगाने का मौका मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है, बट ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का स्टीयरिंग व्हील आपको ऑफर किया जा रहा है। भाई वैसे तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, बट यहाँ पर अगर देखें भाई, अगर यहाँ पर स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील मिल जाता है। सेंटर पर सुजुकी का लोगो है, यहाँ पर ऑडियो कंट्रोल्स, यहाँ टेलीफोनिक कंट्रोल्स और यहाँ बात करें तो टिल्ट का ऑप्शन मिलता है, बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन आपको ऑफर नहीं किया जाता है। आ जाते हैं यहाँ पर, और अगर यहाँ बात करें तो भाई 2 in वाला म्यूजिक सिस्टम मिल रहा है, ब्लूटूथ वाला मिलता है भाई यहाँ पर। और अगर बात करें स्पीकर की तो 4 स्पीकर मैंने बता दिए। हाँ, माइक वगैरह की कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है क्योंकि इसमें ब्लूटूथ का ऑप्शन आता है। बाकी यहाँ पर आपको हेजार्ड बटन मिलता है और यहाँ पर मिलते हैं मैनुअली ऑपरेटेड एसी कंट्रोल्स। और नीचे की तरफ देखें तो यहाँ एक 12V का पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पर एक टाइप ए पोर्ट मिलता है और एक ऑक्स के लिए पोर्ट मिल जाता है। तो 2 चीजें आपको यहाँ मिल जाती हैं। बाकी फोन वोन रखने का स्पेस, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक, आर्मरेस्ट इस तरीके से मिलता है जिसके अंदर आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। और स्पेस की बात करें तो आप मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो, इतना स्पेस आपको मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको ऑफर किए जाते हैं। और अगर ग्लोब बॉक्स की बात करें तो ग्लोब बॉक्स आपको इस तरीके का ऑफर किया जाता है। अब देखो यहाँ पर अगर डैशबोर्ड पे देखें तो 2-3 तरह का कलर पैटर्न आपको मिलता है। ये थोड़ा सा ब्राउनिश कलर मिल जाता है, बाकी यहाँ पर ये मैट ब्लैक में मिलता है। देखिए एसी वेंट जो है वो एक सीमलेस पैटर्न में आपको मिलते हुए नजर भी आते हैं। बाकी ये हल्का सा थोड़ा सा ग्रीनिश टेक्सचर है। बाकी यहाँ भी आपको बेज कलर मिल जाता है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको ये ग्रैब हैंडल दिखाई देगा। ये सनसेट है और सनसेट के अंदर वैनिटी मिरर मिलता है। मैनुअल डिमिंग IRVM मिल जाता है, ये लाइट हेलोजन वाली मिलती है और माइक आपको यहाँ मिलता है। और ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ पर सनसेट के अंदर टिकट होल्डर मिलता है। अब आती है बात वही जो आरटीओ टैक्स या कहें तो आरटीओ परमिट बढ़ा है टैक्सी कार के ऊपर, उसमें आपको मिलता क्या है। अब देखो आपको हर टैक्सी गाड़ी के अंदर इस तरीके से ये बटन्स दिखाई देंगे। SOS बटन यहाँ पर लगा के दिया गया है, साथ में ये पैनिक स्विच भी लिखा हुआ है यहाँ पर। अगर देख रहे होगे आप तो यहाँ पर कोई भी इमरजेंसी की कंडीशन होती है तो आप ये वाला बटन दबा सकते हो।
हो, तो ये चीज मिलती है। और ये एक नहीं मिलता है दोस्तों, एक इस ए पिलर पे मिलता है और दूसरा बटन आपको यहाँ पर भाई पैसेंजर साइड में देखने के लिए मिलता है। इस जगह भी सेम ही सेटअप मिलता है। ऐसे ही अगर हम पीछे की तरफ बात करें तो वैसे तो मैं पीछे जाके दिखाऊंगा, बट यार पीछे भी आपको बी पिलर के ऊपर भी ये 2 बटन और मिल जाते हैं। पीछे चलेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे, बट यहाँ पर मैं बता दूं ड्राइवर कैबिन में यही सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ सेफ्टी की बात करूं तो अब इसके अंदर 6 एयर बैग आने लगे, तो 6 एयर बैग ABS, EBD, ESC वगैरह ये तो आपको देखने के लिए मिल ही जाते हैं। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको और क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है वो मैं एक बार आपको चेक करा देता हूं। तो आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ, डोर कर लेते हैं दोस्तों ओपन। और अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो भाई जैसे ट्रिम्स आपको आगे ऑफर किए जा रहे थे उसी से रिलेटेड आपको पीछे भी ऑफर किए जा रहे हैं। यहां भी आपको सब कुछ बैज कलर के अंदर ऑफर किया जाता है। डोर हैंडल क्रोम में मिलता है, यहां पर आपको पावर विंडो का ऑप्शन और यहां बॉटल होल्डर, मैप पॉकेट और एक स्पीकर यहां मिलता है। बाकी अंदर की तरफ देखें तो इस सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया था, तो मैं यहां बैठ के दिखा दूंगा कितना स्पेस मिलने वाला है। बाकी अगर इस सीट को फोल्ड करना चाहो तो आपको यहां पर ये देख रहे हो एक लीवर जैसा मिलता है, इस लीवर को मैं दबा के अगर फोल्ड करना चाहूं तो इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। और अगर आगे की तरफ स्लाइड करना चाहूं तो स्लाइड भी हो जाती है। यहां पर इतना वॉकिंग स्पेस मिल जाता है, आप उस तरफ से भी अंदर थर्ड रो में आ सकते हो और अगर आप चाहो तो इस तरफ से भी थर्ड रो में आ सकते हो। बाकी यहां पर ये मैट वगैरह तो पड़ी हुई है, कस्टमर ने डलवा दी है। बाकी यहां फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। और अगर थर्ड रो की बात की जाए तो थर्ड रो में आपको नॉमिनल स्पेस मिलता है, बहुत ज्यादा स्पेस आपको ऑफर नहीं किया जाता है। अच्छी बात यह है कि दोनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, 50-50 का ऑप्शन मिल जाता है। अगर आपको ज्यादा सामान ले जाना है तो आप इसे फोल्ड कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको दिखाया भी था। बाकी यहां पर देखें तो यहां पर आपको AC वेंट मिल जाएंगे थर्ड रो में, जो पहले आपको ऑफर नहीं किए जाते थे। एक यहां पर आपको कप होल्डर देखने के लिए मिलेगा, एक नॉब मिल जाएगी फैन स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, और जो पैनिक स्विच थे वो आप देख लो यार यहां पर आपको लगे हुए दिखाई देंगे। अभी मैं पीछे बैठूंगा तब दिखाऊंगा। बाकी अगर यहां देखें तो यहां भी आपको एक बॉटल होल्डर दिखाई देता है। बाकी किसी भी तरह के चार्जिंग पोर्ट वगैरह ऑफर नहीं किए जाते हैं थर्ड रो में। अब देखो थर्ड रो का तो ये पूरा सेटअप हो गया, अब बात करेंगे सेकंड रो की। अब इसे कर देता हूं मैं सीधा और थोड़ा सा मुझे स्लाइड करना पड़ेगा दोस्तों पीछे की तरफ। अब देखो सीट को मैंने सीधा कर दिया है। अब यहाँ सेकंड रो की बात करें तो देखो तीनों ही सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। पहले यहाँ बीच में नहीं मिलता था, बीच में जो है आर्मरेस्ट मिलता था पहले, लेकिन अब आपको बीच में आर्मरेस्ट हटा के हेडरेस्ट दे दिया है और 3 पॉइंट सीट बेल्ट दे दिया है। पीछे बैठ के बात करते हैं। अब देखो यहाँ लेग रूम की बात करें तो इतना लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब इसमें कंडीशन कौन सी है, इस सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, बट अगर यहां से थर्ड रो में देखोगे ना तो इतना रिक्लाइन कर रखा है मैंने सीट को, मतलब थर्ड रो में बिल्कुल भी आपको लेग रूम देखने के लिए नहीं मिलेगा, मतलब नॉमिनल सर नाम मात्र का लेग रूम मिलेगा। इस वजह से दोस्तों थोड़ी सी थर्ड रो वाले लोगों को दिक्कत हो सकती है, बट सेकंड रो में जो बैठेंगे ना वो बड़े कंफर्टेबल तरीके से बैठ सकते हैं। अब देखो मेरे लिए ही देख लो 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग भी आपको इतना लेग रूम देखने के लिए मिल रहा है। और हेडरूम की बात करूं तो हेडरूम भी चेक कर लो यार, इतना हेडरूम आपको देखने के लिए मिल रहा है। ऊपर की तरफ अच्छा खासा स्पेस मिल रहा है। अच्छी बात यह है एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, मेरे बाजू में जो 2 लोग बैठेंगे उनको भी मिल रहा है। तो मतलब सभी तरह से यहाँ पर कंफर्ट सेकंड रो तक आपको अच्छा ऑफर कर दिया जाता है। अब यार कंफर्ट तो मिल गया, लेकिन कंफर्ट में AC की भी बात तो आती है और साथ में यहाँ पर देखें तो यहाँ ग्रैब हैंडल भी तो आता है। तो हाँ यहाँ भी मिलेगा ग्रैब हैंडल, और अगर यहाँ देखें तो यहाँ भी आपको ग्रैब हैंडल मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम यहाँ सेंटर पे आते हैं तो सेंटर पे आपको रियर में AC वेंट, पहले तो रूफ माउंटेड मिलते थे बट अब आपको इस तरीके से मिलने लगे हैं। और साथ ही नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप सी पोर्ट और साथ में फोन वोन रखने का स्पेस मिल जाता है। ये भाई सेकंड रो वाले पैसेंजर्स का हिसाब किताब रहने वाला है। अब जो टैक्स बढ़ा है उसके बारे में बता देता हूं। अब देखो यहां पर बात करें तो सी पिलर के ऊपर भी पैनिक स्विच RTO की तरफ से लगा के दिया जाएगा। टैक्स तो बढ़ा दिया बट 4 पैनिक स्विच आपको दे दिया है, या SOS स्विच कह सकते हो भाई, इमरजेंसी की कंडीशन में काम आएंगे। यहां पर मिल जाता है एक, उसके बाद अगर यहां पर देखें तो एक आपको यहां पर मिल जाता है। तो 2 तो यहां पर पीछे हो गए और 2 आगे हो गए, तो टोटल 4 मिल जाते हैं। और साथ ही बात करें यहां पर तो यहां पर एक रूफ माउंटेड लाइट भी मिलती है हेलोजन वाली। बाकी पीछे से डैशबोर्ड की बात करें तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको दिखाई देने वाला है। ये पूरा सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिलता है। अब यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। भाई CNG का मॉड्यूल कैसा है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आ जाते हैं भाई बाहर की तरफ। अब देखो बोनट कर लेते हैं ओपन, और बोनट कहां से ओपन होगा भाई, बोनट आपका यहां से ओपन होने वाला है। इसे मैं खींच दे रहा हूं और आ जाते हैं यहां पर। ये चेक करो दोस्तों, यहां मिलता है 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और CNG का मॉड्यूल आपको यहां मिलेगा। बाकी यहां पर देखें तो यहां आपको इस तरीके से जो है, इस तरीके से बैटरी का प्लेसमेंट, कूलेंट वगैरह मिल जाता है, वॉशर वगैरह मिल जाता है, और यहां पर आपको ये ब्रेक ऑयल मिल जाता है। बोनट के नीचे भी प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूं बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ।
तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी अर्टिगा, और ये अर्टिगा का VXI वेरिएंट था। अब देखो सब कुछ मैंने डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया इस वेरिएंट में आपको क्या क्या देखने के लिए मिला। अब जो नई चीज़ थी उसलिए मैंने वीडियो बनाई थी वो आपको दिखा दी। 4 पैनिक बटन बढ़ गए, 2 स्टिकर बढ़ गए, जैसे कि आगे भी दिखाया था और जैसे पीछे भी आप देख रहे होगे, यहाँ भी आपको ये इस तरीके के स्टिकर मतलब लगा के देगी। अब RTO की तरफ से लगेंगे। तो ये पूरा सेटअप था, सब कुछ मैंने बता दिया। वारंटी की बात करें 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी अब आपको ऑफर की जाएगी। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।